मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। वो नीले रंग की जैकेट में थे। उनके हाथों में हथकड़ी थी। इस दौरान वो लंगड़ाते हुए दिखे। खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क लाने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां की कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं कानूनी कार्रवाई के बाद में मादुरो को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों ने 3 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला इराक पर हमले के बिल्कुल उलट है। अमेरिका ने दशकों तक इराक में समय दिया, पैसा और खून बहाया। इसके बदले में अमेरिका को कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बार ट्रंप ने कहानी को पलट दिया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति में डेल्सी रोड्रिग्स देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगी। अदालत ने कहा कि ये कदम प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो आगे इस मामले पर कानूनी ढांचे को लेकर चर्चा करेगा, ताकि राज्य की निरंतरता, सरकार का संचालन और संप्रभुता की रक्षा की जा सके। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने भी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने पर सहमति दी है। कौन है अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स? डेल्सी रोड्रिग्स 56 का जन्म 18 जुलाई 1969 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुआ था। वो वामपंथी नेता और पूर्व गुरिल्ला जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज की बेटी हैं। जॉर्ज एंटोनियो ने 1970 के दशक में क्रांतिकारी संगठन लीगा सोशलिस्टा की नींव रखी थी। डेल्सी रोड्रिग्स को निकोलस मादुरो की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। वो अपने भाई जॉर्ज रोड्रिगेज के साथ मिलकर लंबे समय से सरकार की अहम नीतियों पर काम करती रही हैं। डेल्सी रोड्रिग्स ने अपने राजनीतिक करियर में सरकार के कई अहम पदों पर काम किया। साल 2013 से 2014 तक वो संचार और सूचना मंत्री रहीं। साल 2014 से 17 तक उन्होंने विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। साल 2017 में उन्हें सरकार समर्थक संविधान सभा का प्रमुख बनाया गया। मादुरो सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून 2018 में डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुएला का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका के बढ़ते प्रतिबंधों के बीच देश के सबसे अहम उद्योग को संभालने और उसे स्थिर रखने की कोशिश की। पेशे से वकील डेल्सी रोड्रिग्स ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला से पढ़ाई की है। अपने स्टाइल और डिजाइनर फैशन के शौक के लिए भी वो जानी जाती हैं। पिछले 1 दशक में उन्होंने तेजी से राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल की। वेनेजुएला में सत्ता प्रबंधन की टोर अमेरिका के हाथ। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि जब तक एक सुरक्षित और उचित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चलाएगा। वेनेजुएला के मामलों को संभालने के लिए ट्रंप ने एक टीम नियुक्त की है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल हैं। वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। हालांकि रोड्रिग्स ने मादुरो की गिरफ्तारी को अपहरण बताया है, लेकिन उन्होंने मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत के बाद पद संभालने की सहमति दी है। तेल भंडार और आर्थिक भविष्य। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों को फिर से सक्रिय करेगा। अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां निवेश करने और उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
अमेरिकी प्रशासन ने वेनेजुएला के बुनियादी ढांचों को फिर से बनाने और वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की योजना बनाई है। जो हालात बन गए हैं उससे अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में एक बार फिर उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक बड़े सैन्य अभियान में गिरफ्तार कर देश से बाहर निकाल लिया। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी द्वारा न्यूयॉर्क की कोर्ट में उनके खिलाफ पहले से दाखिल मामलों की पुष्टि के बाद ये साफ हो गया कि अब मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में लिया था। इसी बीच चीन ने वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन पर कड़ा विरोध जताया है। चीन ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उन्हें तुरंत रिहा करे, साथ ही वेनेजुएला की सरकार को गिराने के प्रयास बंद करे, संवाद और बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने का प्रयास हो। अब किस दिशा में वेनेजुएला का भविष्य? बहरहाल ये कार्रवाई न केवल वेनेजुएला की राजनीति को झकझोर देने वाली है, बल्कि लैटिन अमेरिका, अमेरिका और वैश्विक कूटनीति के लिए भी इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। सवाल ये नहीं कि मादुरो के साथ क्या होगा, बल्कि ये भी कि वेनेजुएला का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। बता दें कि सिलिया फ्लोरेस केवल राष्ट्रपति की पत्नी नहीं, बल्कि वेनेजुएला की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा रही हैं। वो देश के अटॉर्नी जनरल और वेनेजुएला की संसद की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि फ्लोरेस ने ड्रग नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण दिया, अवैध फंडिंग और लॉन्ड्रिंग में मदद की, सत्ता के दुरुपयोग में भूमिका निभाई। यही कारण है कि अमेरिका ने उन्हें भी ये सह अभियुक्त बनाया है। वहीं अमेरिका के भीतर ही डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि ये बिना कांग्रेस की मंजूरी के की गई है। ये संप्रभु देश में सैन्य हस्तक्षेप है। हालांकि ट्रंप ने आलोचकों को वीक स्टूपिड पीपल बताते हुए ऑपरेशन का बचाव किया और कहा कि ये रियली जीनियस कदम था। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता के सिद्धांतों को लेकर गंभीर बहस खड़ी करेगा। क्या गृहयुद्ध या अस्थिरता का खतरा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मादुरो समर्थक गुट सड़कों पर उतर सकते हैं। सेना का रुख तय करेगा कि हालात शांत रहेंगे या हिंसक। रूस, चीन और ईरान जैसे देश अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। वेनेजुएला पहले ही आर्थिक बदहाली, महंगाई और पलायन की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में ये गिरफ्तारी हालात को और संवेदनशील बना सकती है। ये पहली बार है कि जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को अमेरिका ने सीधे सैन्य कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी केवल एक कानूनी मामला नहीं, ये वैश्विक राजनीतिक भूकंप है। ये वेनेजुएला की सत्ता संरचना, लैटिन अमेरिका की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून तीनों को प्रभावित करेगा। अब दुनिया की निगाहें न्यूयॉर्क की अदालतों पर हैं। जब ये तय होगा कि मादुरो अमेरिकी न्याय व्यवस्था के सामने कैसा जवाब देते हैं और वेनेजुएला उस दौर के बाद किस रास्ते पर आगे बढ़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।